हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं फिर आप लोगों के लिए टिप्स और ट्रिक्स लेके आ गई हूँ जो कि बहुत अच्छे होते हैं। तो आप चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो इनको करना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले जो मेरा ट्रिक है ना, ये सिलेंडर से है। तो सिलेंडर क्या होता है ना कि सिलेंडर जब भी हमें खोलना होता है, खासतौर से हम औरतों को दिक्कत होती है कि कैसे खोलें। और हमेशा हम सोचते हैं कि कोई जेंट्स हो, लेकिन इस समय भी मैं अपने हस्बैंड की मदद ले रही हूँ क्योंकि मैं शूट कर रही थी तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखो वो दिखा रहे हैं कि आराम से आपके ये जो स्प्रिंग होता है, बस उसको पीछे की तरफ आप पुश करोगे, अपनी तरफ खींचोगे और ऊपर का ढक्कन आप जैसे निकालोगे तो ये आराम से निकल जाएगा और बहुत ईजी तरीका है। और अगला जो मेरा है ना, ये डस्टबिन से है। डस्टबिन में अक्सर हम लोग रखते हैं कूड़े। और तो मेरा तरीका क्या है, मैं कैसे रखती हूँ, चलो मैं दिखाती हूँ। कि मैं नीचे एक पेपर पहले रखती हूँ और वही देखो मेरे हस्बैंड करके दिखा रहे हैं क्योंकि वही मैं शूट कर रही थी तो दिक्कत हो रही थी मुझे। तो वो बगल में ही थे तो उन्होंने बोला मैं कर देता हूँ। तो ऐसे करके फिर हम कागज़ को मोड़ देती हूँ मैं। और इस तरीके से ये गोल सा शेप ले लेता है। इससे क्या होता है कि नीचे हमारा डस्टबिन गंदा नहीं होता है और ये नीचे एक पेपर लगा होता है। और फिर मैं उठाती हूँ एक पैकेट, जो ब्लैक कलर का जो गार्बेज बैग होता है, उसे मैं लेती हूँ और इसमें अब मैं लगाने जा रही हूँ। प्लास्टिक आराम से आप लगा लो इसमें। और ये इससे क्या होता है कि ये गंदा नहीं होता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप प्लास्टिक लगा रहे हो ना, तो इसके अंदर एक फिनाइल की गोली ज़रूर डाल देना। उससे क्या होगा, बैक्टीरिया नहीं होंगे, कोई कीटाणु नहीं आएगा इसकी स्मेल से। और इसको लगाते समय एक बात, ये ऊपर के ढक्कन से एक बड़ा सा रबड़ फंसाना। और देखो मैंने यहाँ से रबड़ डाला और यहाँ वो आ जाता है, उसको खींच के मैं पूरे डस्टबिन जो प्लास्टिक होता है ना, इसको दबा देती हूँ। इससे क्या होता है कि ये निकलता नहीं है इससे। जब हम निकालेंगे प्लास्टिक को तभी निकलता है। कभी कभी कूड़ा ज़्यादा होता है तो प्लास्टिक अंदर जाने लगता है। तो क्या होता है कि तो इस तरीके से आप रख सकते हो। और जो अगला है क्या, हमारा मसालों से है। मसाले हम कहीं जाना होता है तो या फिर होटल में होते हैं तो हमें इस तरीके से बना सकते हो, जो कि मैं घर पे आज बना रही थी। तो मैंने कहा चलो आप लोग को दिखा देती हूँ। जो नहीं कि आप होटल में बनाओ, घर में भी बना सकते हो। कि आप ना जो खड़े गरम मसाले हो उनको हल्का सा रोस्ट करो, 1 मिनट बस रोस्ट करो। देखो मैं ऐसे कर रही हूँ इनको रोस्ट। और रोस्ट करने के बाद इनको आप कोई भी अपने घर में मोटा सा प्लास्टिक ले लो। और देखो ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। और मैं बना रही हूँ आज पनीर बटर मसाला। तो मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखा दूँ, इसी तरीके से मैं बना रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो तो ही करो। वैसे बाहर आराम होता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ये तरीका कर सकते हो। तो देखो मैंने मोटे प्लास्टिक में, थोड़ा सा मेरे पास नहीं था, लेकिन मैं प्लास्टिक पतले प्लास्टिक में ही रखी हूँ। लेकिन आप ध्यान रखना मोटे प्लास्टिक में इसको रखना। तो इन मसालों को ऐसे कूट देती हूँ। कूटने से क्या होता है कि ये बहुत बारीक तो नहीं होते, लेकिन फिर भी हो जाते हैं अच्छे। और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा खाने में आता है। तो इस तरीके से इनको अच्छे से हम कूट देंगे। और कूट के इसी तरीके से हमारा मसाला ये तैयार हो जाएगा। और इनको मैं अपनी सब्जियों में डालने वाली हूँ। तो देखो ये अब अच्छे से कूट चुका है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। और ये देखो बिल्कुल हो चुका है। तो इस तरीके से ये तैयार हो जाता है। और बिल्कुल हम प्याज भी है ना, उसको भी छोटे छोटे कट करके प्लास्टिक में ले करके और ऐसे ही हम कूट देंगे। तो ये भी हमारा बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। और जो भी आपको घर में कभी बना के आप देखना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं बनेगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अच्छे से कूट के, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इस तरीके से खाना। तो मैं अक्सर बनाती हूँ उनको कूट के। लेकिन आप ध्यान रखना, कोशिश करो कि आप कोई मोटा सा कपड़ा ले लो, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो हानिकारक होता है। तो आप ना यूज़ करो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। मुझे करना जब होता है तो मैं तो उसमें कर लेती हूँ, छोटा सा जो खल होता है उसमें मैं कर लेती हूँ। लेकिन आप प्लास्टिक में भी कर सकते हो, ये तरीका बहुत ही अच्छा है। और देखो ये आराम से ये हमने कूट लिया है प्याज को।
अब ये प्याज इस लायक हो गया कि हम इसको बना सके। और इसी से देखो हमने अपना पनीर बटर मसाला भी तैयार कर लिया, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। तो चलिए अगला हैक जो हमारा है ना, इन बर्तनों से है। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है ना कि कभी कभी बहुत भीड़ हो जाती है और उस दिन सारे बर्तन बेसिन में चले जाते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है तो ये चावल चलाने वाला छोटा सा कोई बच्चा, छोटे मोटे बर्तन बच जाते हैं और उस वक्त हमें कढ़ाई में काम करना होता है और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो उसका ये छोटे वाले ऐसे चम्मच अगर आपके पास रह जाए उस समय तो बहुत ही आसान सा तरीका है। ये जो बड़े वाले होते हैं इनको तो जब भी हम यूज़ करते हैं तो दिक्कत नहीं होती कि इनकी बेट लंबी होती है तो गर्म नहीं होते हैं। तो छोटे वाले बर्तनों को कैसे गर्म हो भी जाए तो हमें दिक्कत नहीं हो, उसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। देखो मैंने मोजा ले लिया है और मोजे को डबल करके मैं कपड़े में लगा दे रही हूँ और इसके आगे पीछे दोनों तरफ मैं रबड़ लगा दूँगी। तो ये भी एक तरीका है। और नहीं तो आप कोई भी किचन टॉवल ले लो और किचन टॉवल को भी आप 2 तह में ऐसे फोल्ड करके और इसको भी आप लगा सकते हो अपने जो भी स्पैचुला है ना उसी पे आप ऐसे रोल कर लो इसको और इस पे आगे पीछे दोनों तरफ आप इसको रबड़ लगा दो। तो ये बहुत ही आसानी तरीके से ये लग जाता है और ये सेफ़ रहता है, आपके हाथ जलने का डर नहीं रहता है। ख़ास तौर से गर्मियों में हम बच्चों को सोचते हैं कुछ सिखाया उनको और उनके हाथ जलने का डर होता है, तो उस समय आप इस तरीके को ज़रूर यूज़ करिए, जिससे बच्चे सेफ़ रहेंगे। क्योंकि बच्चे बिल्कुल नए होते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता, वो अक्सर कढ़ाई पे ही छोलनी को रख देते हैं। तो इस तरीके से आप उसमें लगा दीजिए कि हाथ ना जले। आप उससे गर्मियों में बच्चों को सिखा भी सकते हो थोड़ा बहुत कुछ भी बनाना, हल्की-फुल्की चीज़ें। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तो गाइज़ अगर आज का हैक आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपने हमारी वीडियो वॉच की इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।